अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पलेरमो में अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा और वो कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं घर बैठ के। ये इटालियन यूनिवर्सिटी है और इसमें सेम पिछली यूनिवर्सिटीज़ की तरह कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है और ना ही आइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको वेबसाइट पर लेके जाऊँगा सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पलेरमो की। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो मैं पहले पहले लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं पहले लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझसे ट्रांसलेशन का इशू थोड़ा बहुत होता है, जैसा कि तकरीबन हर वेबसाइट पे हमें फेस करना पड़ता है। तो आप यहाँ से इंग्लिश, इटालियन और जो भी आपने लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करनी है आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा ईयू इन्वॉल्वमेंट यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूँ जो हम जैसे हैं, यानी जो फॉरेनर्स हैं, इन शॉर्ट उनके लिए दो डिग्रीज़ हैं यहाँ पे, मास्टर्स की है और एक बैचलर्स की है। अगर मैं मास्टर्स की बात करता हूँ तो उसके भी मैं कोर्सेज बताता हूँ और उसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। अगर मैं बैचलर्स की बात करता हूँ, अगर आप इंटर कर चुके हैं और आप लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास टाइमलाइन है कि टाइमलाइन आपके पास क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे डील होती हैं और कैसे कैसे ये प्रोसीजर हमारे पास फॉलो अप के लिए बढ़ता है। तो ये हमारे पास टाइमलाइन है 12 मार्च 2025 से 9 अगस्त 2025 तक। उसके बाद कब कब रिज़ल्ट होगा, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन केस अगर आप लोग सिलेक्ट हो चुके होते हैं तो आपके पास ये वाली डेट्स होती हैं। तो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली इन डेट्स को मॉडिफाई कर लेना है। उसके बाद अगर मैं प्रोसीजर की बात करता हूँ तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना डिग्री प्रोग्राम को चूज़ करना है। डिग्री प्रोग्राम्स को चूज़ करने के बाद अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये वाले वैलिड पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये बैचलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों का हाई स्कूल डिप्लोमा है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जो आप लोगों के कॉलेज से आपको मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों ने डिग्री प्रोग्राम आप लोगों ने देखने हैं कि आप लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और किन किन में आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। तो ये सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, आप इनके बारे में स्टडी करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। ये आपके हो गए बैचलर्स के, या सारे वो प्रोग्राम जो इंग्लिश में आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो एमएस है या बीएस है। इन केस आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती तो ये आपका ट्यूशन फीस का भी है कि आप लोगों की अगर पहली लिस्ट ए में होते हैं तो आप लोग 206 यूरो पे करेंगे। इसी तरह लिस्ट बी में आप लोगों ने 256, और बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रीड कर लेनी है अपने अकॉर्डिंगली। और अगर आपकी कोई रीजनल स्कॉलरशिप लग जाती है तो आप लोगों को ये चीज़ें इशू फेस नहीं करने पड़ते। तो ये था बैचलर्स का प्रोसीजर। बैचलर डिग्री के लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मास्टर्स डिग्री के लिए आप लोगों का ये कंप्लीट प्रोसीजर है, सारे डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे आप लोगों ने सेम प्रोसीजर क्या करना है, आप लोगों ने डिग्री प्रोग्राम्स देखने हैं और डिग्री प्रोग्राम्स में आप लोगों ने अपना इंग्लिश का जो प्रोग्राम है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके ऑफ़र हो रहा है और आप लोग अगर इटालियन में करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों ने देख लेना है। लेकिन मोस्टली हम लोग इंग्लिश में प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करके अपने प्रोग्राम्स को गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये थी वो चीज़ें जो हमें अपने लाइक कोर्सेज़ के लिए हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं जिस पे हमने जाके इस लिंक पे जाके हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। और इसमें हमारे पास ट्यूटोरियल भी बना हुआ है, लेकिन मैं आपको वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने लगा हूँ कि ये क्या चीज़ें और कैसे हम लोगों ने इसको टैकल करना है। तो ये सारा प्रोसीजर हमें लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद टाइमलाइन है। टाइमलाइन हमारे कब से है? 13 जनवरी से 20 जुलाई 2025 तक। उसके बाद आप लोगों की जैसे ही सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी इटली में जाके इस वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी इटली पे आप लोगों ने वीज़ा फाइल करना है और बाकी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने रेडी करने हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मास्टर्स के लिए क्या क्या आ जाता है कि वैलिड पासपोर्ट है और पासपोर्ट फ़ोटो है, आपकी बैचलर्स डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। डोलिंगो ये अप्लाई नहीं एक्सेप्ट नहीं करते और आइल्स की भी मस्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने सीवी बनानी है यूरो पास, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने सीवी वो बना लेनी है यूरो पास वाली प्रोफेशनल तरीके से, वो भी मैंने मेथड अपने वीडियोस में मेंशन किए हुए हैं कि आप किस तरह बना सकते हैं। उसके अलावा सिमिलरली बाकी ये सारी चीज़ें ट्यूशन फ़ीस वगैरह जो कि नॉन ईयू स्टूडेंट्स की हैं तो आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है इन केस आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स की यहाँ पे स्कॉलरशिप लग जाती है। तो ये था कोई प्रोग्राम हमारे पास, किस तरह हम लोगों ने इसको टैकल करना है और कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हमारे पास हैं।
ये हमारी थी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको गो थ्रू करनी थी कि आपके प्रोग्राम कोर्सेज कौन कौन से हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से हैं, इटालियन में कौन से हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी। अब आप लोगों ने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए हैं, टाइमलाइन भी देख लिया। अब हम चलते हैं उसकी वेबसाइट पे, उस लिंक पे जहाँ पे हमने जाके अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप लोग किसी और लैंग्वेज को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले इधर एप्लीकेशन में मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें मैंने सर नेम लिखना होता है। सर नेम आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है और अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप लोगों की, मंथ आपका जो भी है आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे देखनी है कि प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या बनती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिटी सिलेक्ट करना होता है। सिटी आपका जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे कंफर्म कर देना है, तो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बाकी रिक्वायरमेंट्स की, तो वो भी स्टेरिक वाली हमने फुलफिल करनी होती है। जैसे नेशनैलिटी है, यहाँ पे स्टेरिक बना हुआ है जिसको हम स्टार भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा और आपका ये फिजिकल कोड एज सच जनरेट हो जाता है खुद ब खुद। उसके बाद आप लोगों ने ईमेल लिखना है। अपना ईमेल वो लिखना होता है जो आप लोगों का एक्टिव होता है, क्योंकि आपकी जो ईमेल रजिस्ट्रेशन है, या मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन, इसी ईमेल के थ्रू होती है, और आप लोगों को जो कांटेक्ट किया जाता है वो इसी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है। तो अगर इन केस ये गलत होती है तो आपकी जो एडमिशन है उसके लिए बहुत सारे मसाइल का आपको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ सकती है। उसके बाद मैं कैप्चा को वेरीफाई करता हूँ। कैप्चा को वेरीफाई करने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। कैप्चा वेरीफाई हो चुका है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो मेरे ईमेल पे मेरे पास कुछ चीज़ें आएंगी। उससे पहले मुझे अपना होम एड्रेस यहाँ पे देना है। होम एड्रेस के लिए मुझे सबसे पहले अपना कंट्री चूज़ करना है। कंट्री चूज़ करने के बाद मैं अपना सिटी सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले कंट्री चूज़ हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे अपना सिटी चूज़ कर लेता हूँ जो मेरा सिटी है। आप लोगों ने अपना पासपोर्ट अपने हाथ में रखना है इसको फुलफ़िल करने के टाइम। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सिटी, तो आपका ये एड्रेस यहाँ पे आप लोगों ने इस फॉर्मेट में देना है। यहाँ पे आपकी स्ट्रीट नंबर होगा और यहाँ पे आपका हाउस नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी है ABC स्ट्रीट। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना हाउस नंबर मेंशन करना होता है। जो भी आपका हाउस नंबर है आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने फ़ोन नंबर देना है इस फॉर्मेट में। तो आप लोगों ने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि इस चीज़ों के बिना आप लोगों की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बाकी चीज़ें। और यहाँ पे आप लोगों ने कोड के बाद मैक्सिमम 10 डिजिट्स डालने होते हैं, ठीक है। बाकी इटालियन एड्रेस आपका कोई नहीं है, अगर है तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें। पोस्टल एड्रेस आपका कौन सा होगा आप लोगों ने ये लिखना है, लेकिन आप लोगों ने मेल के लिए ऑप्शन डालना है यहाँ पे कि रेजिडेंस पे हो या डोमिसाइल पे हो। रेजिडेंस हमारा होता है क्या, ताकि मेरे घर पे आ जाए डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ एडमिशन या इन केस ऑफ स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी है, वो मैं कहता हूँ मेरे रेजिडेंस पे आ जाएँ। तो रेजिडेंस पे क्लिक करने के बाद मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा। जो आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे जस्ट जो डिफरेंस आएगा वो आपका फॉर्मेट का डिफरेंस आता है। जो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मेरा ये फॉर्मेट क्या है, वहाँ पे हमारे पास डैश था बीच में कोड और नंबर के दरमियान, यहाँ पे डैश नहीं होगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। मुझे यहाँ पे मेरी पर्सनल डेटा दिखाया जाता है, जैसे कि ये, और होम एड्रेस, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ फिलअप की हुई होती हैं सारी चीज़ें मुझे यहाँ मेंशन की जाती हैं। उसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ईमेल पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने का एक मेल आती है, और इस ईमेल पे मैं कंफर्म रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा मैं उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड करूँगा। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे ईमेल रिसीव हो जाती है रजिस्ट्रेशन की, तो मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करूँगा और जो मेरी रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद मैं कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे मुझे शो किया जाता है कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड सेट करना है, जो कि इन्हीं की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मुझे पासवर्ड सेट करना है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा, और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा वन टाइम पासवर्ड मेरे जो ईमेल पे भेज दिया जाता है। उसके बाद पासवर्ड पे मुझे सेट करने के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ जैसे ही,
तो मुझे यहाँ पे मैं बाकी फाइलों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे न्यू पासवर्ड यहाँ पे मैंने अपना देना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज के लिए मुझे ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन मैंने कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें पढ़नी है कि 8 से 20 करेक्टर्स के दरमियान मेरा पासवर्ड होना चाहिए, और स्पेशल करेक्टर्स को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और अपर केस लेटर एक होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। तो ये मेरी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो मैं इनको यहाँ पे फुलफ़िल कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक अपना अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे इसको बना लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरा पासवर्ड यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं तो सेव हो चुका है। उसके बाद जैसे ही मैं इस चीज़ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करूँगा। ट्रांसलेट टू इंग्लिश करने के बाद मुझे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन का ऑप्शन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब हमारे पास परेशानी ये है कि पासवर्ड तो हमने बना लिया ये वाला, मेरा यूज़र नेम क्या होगा। यूज़र नेम आपको ऑलरेडी आपके ईमेल पे आ चुका होता है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे ईमेल को ओपन करके देखना होता है अपना यूज़र नेम। आपका ये यूज़र नेम बन के आपके पास सामने पेश हो जाता है। उसके बाद मैं यूज़र नेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करके लॉगिन करता हूँ, और मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होता है मुझे शो करा रहा होता है। और इसमें मुझे जो फिलअप करने वाली चीज़ें हैं, जिसमें मेरे पास मेरी प्रोफाइल पिक्चर है और बाकी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले एडिट पर्सनल इमेज करता हूँ और इसको लोड करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इमेजेस यहाँ पे सेट करनी होती है, और यहाँ पे मैं अपना थंबनेल उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक मेरी जो इमेजेस हैं वो मेरे पास ये सिलेक्ट हो जाती है इमेजेस की सूरत में, और ये मेरी एक इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है मेरी प्रोफाइल पिक्चर की सूरत में। उसके बाद मुझे करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश में बार बार ट्रांसलेट करना होता है। उसके बाद मैं फ्यूचर स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। फ्यूचर स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप लोगों ने इसी इंटरफेस में आके रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में जाके हाउ टू एनरोल में क्लिक करना है। हाउ टू एनरोल में क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का जो होता है इंटरफेस वो आ जाता है। यहाँ पे आपके पास स्टेप 3 हैं, 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपना कोर्सेज देखने हैं, कौन से कोर्सेज जैसे मैंने आपको वहाँ पे शो करवाए हैं, और अगर आपका कोर्सेज यहाँ पे आपके मौजूद हैं तो आप लोगों ने उसी कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, जैसे हमने पोर्टल पे रजिस्टर किया है। और स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने इनरोल करना है। जैसे हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी होती है तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। मैं इसको बंद करके दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के पास इस तरह का पोर्टल शो हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने 2 लैंग्वेजेस हैं यूके की, यानी इंग्लिश आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे इटालियन को छोड़ के। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपकी इनरोलमेंट बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री एप्लीकेशन है। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। जो नेक्स्ट जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है जिसमें कुछ प्री सिलेक्टेड ऑप्शंस होते हैं मेरे पास, जैसे कि आप लोग प्रीवियसली इनरोल्ड थे नहीं थे तो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप फॉरनर हैं तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ये यूनिवर्सिटी प्री सिलेक्ट है तो आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर लेना है। ये आपके पास थोड़े सी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अब आने लगी हैं तो मैं आप लोगों को ध्यान से बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने डिग्री प्रोग्राम्स चूज़ करना है। इन केस आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे। इस अगर बीएस के लिए कर रहे हैं यानी बैचलर्स के लिए तो आप बैचलर्स सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने डिग्री प्रोग्राम आपने चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो कोर्सेज़ हैं आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके होते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो मैंने पीछे चूज़ की है अपने एप्लीकेशन के दौरान, तो मेरे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। जो समझने वाली चीज़ है वो यहाँ पे है कि आप लोग अपने यहाँ पे शो करना है करंट स्टेटस। आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं यानी ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, या ग्रेजुएटिंग यानी अभी आपका फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर है। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो ये वाला ऑप्शन है, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास इस ऑप्शन का मतलब है कि आपकी डिग्री आपके हाथों में है। उसके बाद आप लोगों ने माई यूनिवर्सिटी ओरिजिन इज़ ए फॉरेन इंस्टीट्यूशन, आप लोगों ने इटली से बाहर डिग्री किया तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन है। अगर आपने इटली में किया है तो आप लोगों को अपना आईडी नंबर भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद फाइनल ग्रेड्स, यहाँ पे 2 किस्म की ग्रेड्स हैं, 70 और 110। यूजुअली 110 होता है यूएस के हिसाब से 4 CGPA के लिए,
तो हम 4 CGPA के लिए ही चूज़ करते हैं, तो मैं इसको 110/110 चूज़ करूँगा। और इसका मतलब है कि ऑनर्स हैं तो विद ऑनर्स, यस विद ऑनर्स, इसको मैं यस करूँगा। उसके बाद आप लोगों ने ग्रेजुएशन डेट लिखनी है इस फॉर्मेट में। तो ग्रेजुएशन डेट है आप लोगों की जो भी है आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर की जानिब, जो कि ये 2 ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने, इसको मैं एसेस करूँगा। एसेस करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आते हैं एप्लीकेशन के, जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं, बट हम इसको टैकल करेंगे एंड मैं आपको वीडियो में भी क्लियर करता जाऊँगा। और ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, इनरोलमेंट फॉर्म है, ये हो गया। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने असेसमेंट भी कर लिया है, और असेसमेंट के लिए भी अपना डेटा यहाँ पे भेज दिया है कि हमारे 110/110 ग्रेड थे, विद ऑनर्स था, यस हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद ग्रेजुएशन डेट भी यहाँ पे लिख दी है। ऑटोमेटिक असेसमेंट रिजल्ट्स, ठीक है, ये भी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रीड नहीं करना तो आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जो कि मज़ीद ट्रिकी है, लेकिन हम लोग इसको टैकल करेंगे। आपके पास सारा कुछ वहीं आ जाता है, लेकिन अटैचमेंट्स की कमी होती है। तो अटैचमेंट्स कैसे करनी है वो मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। तो ये मेरे पास सारा कुछ हो चुका है। अब मेरे पास अगर हम यहाँ पे ये वाला फ़ोटो पहले अपलोड ना करते तो हमें इस जगह पे आके एडिट करना पड़ता या मॉडिफाई करना पड़ता, तो हमें यहाँ पे दोबारा स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता। तो इसी वजह से पहले ही मैंने इसको जो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी थी। उसके बाद मैं क्रिएट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास शॉर्ट स्टेप रह चुके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रिकियर पार्ट है जो कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा। उस पर मैं थोड़ा सा जोर भी डालूंगा और वीडियो को भी थोड़ा लेंथी करने की कोशिश करूँगा। तो ये वाली चीज़ें जो आप लोगों ने देखी थी, जो हमने पहले इसको टैकल किया है, जैसे हमने एप्लीकेशन फॉर्म का डेटा यहाँ पे पुट किया था, डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट किया था, तो ये हमारी चीज़ें वो वाली हैं जो हमने सेलेक्ट की हैं। और वेरिफिकेशन करवाई है वो पीछे है, मैंने आपको तरीका बताया है कि आप लोगों ने अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है और ऑनर्स के साथ डिग्री है यानी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कंफर्म करना है कि आपकी ये फ़ोटो ये है। अगर इन केस आपके पास ये फ़ोटो गलत सिलेक्ट हो चुकी है तो आप मॉडिफाई में जाके भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और अटैचमेंट्स भी हैं, आप लोग इसको भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है इस सिनेरियो में। अब मैं नेक्स्ट की जानिब जाऊँगा। अब मेरे पास नेक्स्ट बढ़ते हुए मेरे पास मेरा कोर्स शो होता है, और अब रियल अटैचमेंट्स की बारी है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन जिन पे मेरी जो एक्सेप्टेंस है वो जिसका सारा दरमदार है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मोटिवेशनल लेटर की, तो आप लोगों ने मोटिवेशनल लेटर यहाँ अपलोड नहीं करना। यहाँ पे आप लोगों ने मोटिवेशनल लेटर आपने लिखना है, जो भी आपका मोटिवेशन है। आप लोगों ने आप MS वर्ड पे लिख के इधर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रीफली डिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक है। ये मोटिवेशन लेटर हो चुका है आपका। अब अटैचमेंट्स की बारी है। अटैचमेंट्स में आप लोगों का वैलिड पासपोर्ट होगा। वैलिड, अब इसमें अपलोड किस तरह करना है, वैलिड पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद आप लोगों ने अपना एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अपना डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे अटैच कर देना है। ये हो गया आपका वैलिड पासपोर्ट। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट के बाद आप लोगों ने, ये आपकी अटैचमेंट्स हो चुकी हैं। आप लोगों ने पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करनी है। पासपोर्ट फ़ोटो भी सिमिलरली आप लोगों ने किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, PDF। इसी तरह आप लोगों की ये सारी अटैचमेंट्स हो जाती हैं। अगर मैं मज़ीद अटैच करता हूँ पासपोर्ट फ़ोटो को, वैलिड पासपोर्ट तो मेरा अपलोड हो चुका है, तो अगर मैं पासपोर्ट फ़ोटो को भी जल्दी जल्दी यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। इन केस मैं यहाँ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक चीज़ जो कि आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट के बाद पासपोर्ट फ़ोटो हो गई। पासपोर्ट फ़ोटो के बाद ट्रांसक्रिप्ट होगी। ट्रांसक्रिप्ट हर किसी के पास होता है, जो फाइनल ईयर में है तो वो फाइनल ईयर तक की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे जमा करवाएंगे, और अपने जो ऑप्शंस को उसी तरह सेलेक्ट करेंगे आई एम ग्रेजुएटिंग के साथ। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है वो है बैचलर डिग्री का। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डिग्री चूज़ कर लेनी है, वो भी डिग्री आप लोगों की PDF में होनी चाहिए। ये मेरा अटैच हो चुका है बैचलर डिग्री। अब ये प्रोसेस में है, तो मेरा बैचलर डिग्री भी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। उसके बाद बैचलर डिग्री के बाद मैं आता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जानिब, जो कि है लैंग्वेज और CV आपका यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मेरी वीडियो देख के इसको बना सकते हैं। किसी को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी चीज़ें खुद से तैयार करें, और आप लोग अपना खलूस जितना डालेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, आपके एक्सेप्टेंस के चांस उतने हैं। उसके बाद है सर्टिफिकेशन है।
अगर आप लोगों ने इसके अलावा कोई डिग्री की हुई है या सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है बैचलर्स के अलावा, तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल में है। बाकी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है जो कि मस्ट है। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन में आप लोगों ने अपने कॉलेज से या अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनाना है इन केस ऑफ अगर आपके पास आइल्स नहीं है या कोई और इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट अटैच हो चुके हैं। यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन है कि आप चेक भी कर सकते हैं कि आया मेरा डॉक्यूमेंट ठीक भी है या नहीं है। तो आप लोगों के पास इस तरह की सारी जो अटैचमेंट्स हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी अटैचमेंट्स हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंफर्म करता हूँ मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मोटिवेशनल लेटर मैंने अपलोड नहीं किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और मेरी जो रिक्वेस्ट है वो क्यू में चली गई है। और यहाँ पे मुझे जो इसी का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है या कोर्स मैंने जिस कोर्स में अप्लाई किया है उसके कोऑर्डिनेटर मुझे रिस्पॉन्स देंगे कहाँ पे, माई एप्लीकेशन में जाके, माई एप्लीकेशन फॉर्म में जाके। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास ये डिग्री क्या कर रही है, वेटिंग में है अभी। तो मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हो जाए। यहाँ पे हो गई है अब वेटिंग फॉर कोऑर्डिनेटर फीडबैक, वेटिंग फॉर डिग्री प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। अब मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और अब मुझे रिज़ल्ट का वेट करना है। जैसे रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होती है इन केस ऑफ सिलेक्शन तो मुझे मज़ीद ईमेल के थ्रू गाइड किया जाएगा, जो मैंने ईमेल यहाँ पे पुट किया है, और मैं मज़ीद प्रोसीजर को उसको फॉलो अप करूँगा और अपनी एप्लीकेशन को आगे लेके जाऊँगा। तो ये थी वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में लिखें, तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ जो चाहते हैं उनका बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के और बगैर आइल्स के किसी जगह किसी यूरोपियन स्टेट में एडमिशन हो जाए। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।